जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष कब का है, 18 जुलाई का या 19 जुलाई का। अब की बार प्रदोष थोड़ा सावधानी पूर्वक करना, नहीं चूक मन जाना। कुछ तिथि में कुछ ऐसा ही हो रहा है और सब हिसाब यदि मोबाइल के ही हिसाब से हो जाएगा तो फिर लोग फ़ोन करके हमें क्यों पूछेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा और मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रदोष की महिमा आपको बता दूं। जन्म पत्री के ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। सोमवार को प्रदोष पड़ता है, वो इष्ट का दर्शन कराता है। मंगलवार का प्रदोष ऋण मुक्त कर देता है। बेटियों की जन्म पत्री में मंगल दोष, पुरुषों की जन्म पत्री में मंगल दोष, उसका प्रभाव कम हो जाता है। बुधवार का जो प्रदोष है वह माता पिता से अलग नहीं होने देता। गुरुवार का प्रदोष है विद्वान बना देता है। शुक्रवार का प्रदोष धनवान बना देता है। शनिवार का प्रदोष, इसके द्वारा वंश वृद्धि बढ़ती है। रविवार का प्रदोष है पूरी दुनिया में आपका यश फैला देगा। यह है प्रदोष का महात्म्य, प्रदोष की महिमा अपने आप में बड़ी अद्भुत। पूर्व की वीडियो में मैं इसकी पूजा की बात में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ कि प्रदोष 18 को है या 19 को। पंचांग में पत्रा, हम लोग पत्रा देखते हैं, उसमें प्रदोष 19 तारीख को ही है। आप गूगल वगैरह पर आप देखेंगे तो उसमें प्रदोष 18 तारीख का बता रहा है। प्रदोष देखते समय ये देखा जाता है सूर्य अस्त के 24 मिनट के बाद में त्रयोदशी तिथि है कि नहीं, ये देखने की जरूरत होती है। सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद में है कि नहीं वो तिथि त्रयोदशी को। प्रदोष तो हमेशा त्रयोदशी तिथि में ही होता है। तो 18 तारीख को द्वादशी 8:44 तक है, इसलिए 18 तारीख को यह प्रदोष हो ही नहीं सकता। 19 तारीख को प्रदोष त्रयोदशी 7:41 तक है, रात्रि को 7:41 तक है। इसलिए 100% प्रदोष की तिथि आप 19 तारीख को ही समझिए, यानी शुक्रवार का प्रदोष है। 5:36 से पूजा का योग आरंभ होगा, जो कि 7:41 तक चलेगा। इस बीच में आप प्रदोष की पूजा कीजिए। आप भ्रमित मत होइए, आप संशय में न रहिएगा। अब के बार जो प्रदोष है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का, यह प्रदोष शुक्रवार को ही है। यदि गूगल ही सब कुछ बता देगा तो फिर आप हमें क्यों पूछेंगे, फिर हमारी वीडियो को क्यों सुनेंगे। आप तो गूगल में ही सब कुछ देख लेंगे। मैं एक बार फिर कहूँगा, सूर्य अस्त के 24 मिनट के बाद तक वो तिथि का उसका होना जरूरी है। तो सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद में तो वो तिथि आ नहीं रही है, वो तो 8:44 पर आ रही है और सूर्य अस्त 7:20 पर हो रहा है। तो इसलिए उसमें प्रदोष काल को देखा ही नहीं जाएगा। प्रदोष काल उस समय होता है जिस समय गैया चर करके आ रही हो, संध्या का सूरज अस्तांचल की तरफ है, तो बिल्कुल झुरपुटा, हमारी गांव की देहाती भाषा में बोलते हैं कि झुरपुट हो गया है, वही प्रदोष का काल है, वही प्रदोष का समय है। तो आपका प्रदोष अब के बार शुक्रवार को, हम लोग भी तो प्रदोष पूजा करते हैं, तो आपका व्रत कोई खराब थोड़ी करेंगे। तो इसलिए आप शुक्रवार को ही प्रदोष का व्रत कीजिए। 7:41 तक प्रदोष की तिथि, त्रयोदशी की तिथि 19 तारीख को और रात्रि को 7:41 तक है। 5:36 से आपके पूजा का काल आपका आरंभ होता है और उस समय तक आप यह कर सकते हैं। आप और फिर तो आपकी इच्छा की बात है, वो तो आप जो चाहेंगे वो होगा। 18 को करना चाहेंगे तो 18 को करोगे, लेकिन हम लोग आश्रम में भगवान शिव की पूजा होती है, हम लोग शुक्रवार को ही प्रदोष की पूजा करें। यदि आपके गुरुओं ने आपको 18 तारीख को कहा है तो हो सकता है आप 18 को ही करें। ऐसी हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप हमारी ही बात माने, लेकिन हम लोग 19 तारीख को ही प्रदोष पूजा करेंगे। ठीक है। प्रदोष का मुहूर्त इसलिए मैं आपको भेजता हूँ क्योंकि जब तक प्रदोष का काल है, प्रदोष का समय है, तब तक पूजा पूरी होने के बाद भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। ये मैंने पूर्व की वीडियो में बहुत बताया है। प्रदोष पूजा करने वाले न फलार वाला नमक लेते हैं, न आयोडीन लेते हैं। प्रदोष में इस नमक को छोड़ने की बड़ी महिमा है। प्रदोष वाले दिन काले तिल भगवान महादेव को चढ़ाइए, सिंघाड़े की लपसी बना करके भगवान को भोग लगाइए और रस खीर, गन्ने के रस में चावल डाल करके खीर बना करके भगवान शिव का भोग लगाइए। भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष काल में भगवान शंकर को तुलसी मंजरी जरूर चढ़ाई जाती है, तो इससे आपकी पूजा की अधिकता कई गुना बढ़ जाती है। भगवान महादेव आप सबके ऊपर बहुत कृपा करें, प्रभु के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। इसमें मैं आपको प्रदोष की कथा भी सुनाई देता हूँ, जो कि मैंने पूर्व में भी आपको सुनाई है।
एक बार क्या हुआ, एक सेठ का बेटा था, नई शादी उसकी हाल ही हुई थी। वो अपनी पत्नी को लेने के लिए वो अपनी ससुराल में पहुंचा और उस दिन बुधवार पड़ गया था। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, बुधवार के दिन बेटी को विदा नहीं किया जाता, लेकिन वह नहीं माना। ज़बरदस्ती से वो अपनी पत्नी को लेकर आया। एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, इतने में एक सांप निकल के आया और सर्प ने उसका दंशन कर लिया। उसी समय उसकी मौत हो गई। अब उसकी पत्नी, जिसकी अभी हाथ की मेहंदी भी ठीक से छूटी नहीं थी, वो रुदन करने लगी, वो विलाप करने लगी। इतने में सामने से महात्मा आए, जिनका नाम था महात्मा जैगी सभ्य। उन्होंने उस देवी को, बेटी को रोते हुए देखा, पूछा बेटी क्या बात है। उसने कहा गुरुजी, ऐसे ऐसे मेरे पति हैं, सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो गई है, मेरी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया है। तब महात्मा जैगी सभ्य ने कहा बेटी रोना मत, भगवान शिव के प्रदोष की तिथि है कल, भगवान शंकर के प्रदोष की तिथि है और तू व्रत करना और मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। उस बेटी ने व्रत किया। इन्होंने प्रदोष व्रत की कथा सुनाई और जैसे ही वो कथा पूरी हुई, उसी समय मुर्दे में जान आ गई, उसका पति जिंदा हो गया। यह भगवान शंकर के प्रदोष की इतनी बड़ी महिमा है। लिंग पुराण, शिव महापुराण और भी शंकर के जो ग्रंथ हैं शिव जी के, उन ग्रंथों में प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। आप प्रदोष नहीं करते हैं तो भी इस कथा को जरूर सुनिए। इस कथा के सुनने से उम्र बढ़ती है, पति और पुत्र की उम्र बढ़ती है, परिवार का आयुष बढ़ता है। भगवान शंकर देवताओं के भी देवता हैं। तो ऐसे भगवान शिव को प्रदोष काल में हो सके तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में उनके दर्शन कीजिए। एक दिया जलाइए, एक दिया जला करके अपने घर की तरफ लेके आइए। घर में प्रवेश करते हैं तो दरवाजे के दाहिनी तरफ जला करके रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर पर किसी का जादू, टोना, टोटका, अलाय बलाय किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाएगी। भगवान शिव की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को आपने पूरा सुना। यदि इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव।